जय हिंद। दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2024 और आज स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर इस गिरावट के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आज की वीडियो के अंदर में इस गिरावट के ऊपर में ही हम चर्चा करने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि आज हमें कितनी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे आखिर कारण क्या है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि सही समय पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी को नोटिफाई करा दिया था कि आज स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो रही है और मुझे उम्मीद है कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस गिरावट का फायदा उठाया होगा। तो अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर जो भी आपको सर्विस मिलती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जबकि इसी सर्विस के एवज में लोग बहुत सारा पैसा चार्ज कर रहे हैं और इस चैनल पर आपको यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलता है। मेरा बस मानना यह है कि हमारे व्यूवर्स को कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल दिया जाए, इसलिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल शुरू किया है और मैं कोशिश करता हूं कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने सभी व्यूवर्स को दे पाऊं जो भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हैं। अब अगर हम ये बात करें कि आज स्टॉक मार्केट में क्यों गिरावट हुई है तो देखिए, इसके बारे में लगभग लोगों को मालूम है। इजराइल और ईरान के बीच में जो भीषण युद्ध होने की संभावना है उससे पूरा दुनिया डरा हुआ है और उससे डरी हुई है एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ये लोग इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर लगातार दबाव बना हुआ है। वो तो भला है डीआईएस का यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, जैसे में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और आपके और मेरे जैसे लोग जो हर गिरावट पर पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तब तो हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है वो सुधर जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि उतनी खराब नहीं हो रही है जितनी खराब हो सकती थी। तो इसका एक सीधा सा रीजन है कि जो एफआईआईज है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, उसके वजह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। और इनकी बिकवाली करने की एक और कारण ये है कि लगभग इनकी ही क्या, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस हो गया या फिर ओवर वैल्यूएड हो गया है और उनको लगता है कि इसके अगेंस्ट में अगर चाइना के मार्केट में पैसा लगाया जाए तो वहाँ पे हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पर स्टॉक्स अवेलेबल है। तो इंडिया से निकल करके बहुत सारी ऐसी जो एफआईआईज हैं वो जा करके चाइना में पैसा लगा रही हैं। तो दो कारण है इसके, एक तो ये जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की संभावना बनी हुई है वो, और बहुत सारे एफआईआईज को ये भी लगता है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ओवर प्राइस हो गया है और इससे कहीं चीपर प्राइस पर किसी और दुनिया में ये स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा ये अपना निकाल करके लगा रहे हैं। तो इन दो मेजर कारणों से स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरह की सिचुएशन है दोस्तों, मुझे लगता है कि कभी भी 5-10% की गिरावट आ सकती है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 5-10% की और गिरावट नहीं होगी तब तक जो वीक हैंड हैं, जो ऐसे लोग हैं जो डरे हुए रहते हैं, जो हर गिरावट में तुरंत से बेच देते हैं माल, उन लोग जब तक निकलेंगे नहीं तब तक स्टॉक मार्केट थोड़ा सा संभलेगा नहीं। तो ऐसे में जिन लोगों को बेचना है, जिन लोगों को खरीदना है, जब तक ये खरीदी बिक्री ठीक से नहीं हो जाएगी तब तक स्टॉक मार्केट में हमें मूवमेंट अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि 2-4-5%, 10% की गिरावट संभव है, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए भी मैं कहूँगा कि अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि आज जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है तो कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर बात करें निफ्टी 50 की तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.89%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि निफ्टी में 1% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में जो भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होंगे उनमें आधे से 1% की गिरावट हमें कल अपने म्यूचुअल फंड में देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए निफ्टी 500 की तो यहाँ पे 1.25% यानी कि एग्जैक्ट कह सकते हैं कि 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। तो जो भी ऐसे मल्टी कैप फंड होंगे या फिर फ्लेक्सी कैप फंड होंगे जिनका ये इंडेक्स बेंचमार्क है, उनमें लगभग आप कह सकते हैं कि 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट हमें कल देखने को मिल सकती है। वहीं पे बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की तो यहाँ पे 1.66% यानी कि 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिला है। तो जो भी मिड कैप कैटेगरी के फंड होंगे उनमें भी लगभग 1% से लेकर के 2% के आसपास में गिरावट हमें कल देखने को मिलेगी। और अगर वहीं पे बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो यहाँ पे 1.41% यानी कि कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास में, 1 से 1.5% के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर बात की जाए एनएससी एडवांस एंड डिक्लाइन की, यानी कि जब आज एनएससी पर जो शेयर्स ट्रेड हो रहे थे तो उनमें से कितने ऐसे शेयर्स थे जो बढ़ रहे थे
और कितने ऐसे शेयर्स थे जो घट रहे थे। तो अगर एडवांस की बात की जाए तो 584 थे जो कि शेयर्स थे बढ़ने वाले, जिनमें खरीदारी हो रही थी। इसी के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं जिनमें गिरावट हो रही थी वो थे 1907। यानी कि देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस था बढ़ने वाले शेयर में और गिरने वाले शेयर में। तो क्या होगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट तो गिरेगा ही ना, और लगातार उस पर एफआईआई की बिकवाली आ रही है, तो गिरना तो है ही। तो अब हम उन कंपनियों का भी नाम जान लेते हैं जिनमें आज ट्रेडिंग के दौरान सबसे ज्यादा बिकवाली या फिर सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप लूजर्स की, यानी कि जिनमें सबसे ज्यादा आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बिकवाली देखने को मिली है। तो सबसे ज्यादा बिकवाली आज हमें बजाज ऑटो में देखने को मिली है, लगभग 13% की बिकवाली। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट हमें आज बजाज ऑटो में देखने को मिली है। हेवल्स इंडिया की बात की जाए तो लगभग 7% के आसपास की गिरावट थी। ओबरॉय रॉयल्टी में देख सकते हैं लगभग 6.25% के आसपास की गिरावट थी। पिरामल इंटरप्राइजेज में देख सकते हैं लगभग 6.25% के आसपास की ही गिरावट है। और वेल में देख सकते हैं लगभग 5.25% के आसपास की गिरावट है। अब वो कंपनी जिनमें आज के दिन खरीदारी हमें देखने को मिली, यानी कि उनमें तेजी देखने को मिल रही थी, जिसको हम टॉप गेनर भी कहते हैं। एमफिसिस में देख सकते हैं लगभग 5.25% के आसपास की खरीदारी थी, या फिर कह सकते हैं तेजी थी। नेल्को में देख सकते हैं लगभग 3.5% के आसपास की खरीदारी थी। इन्फोसिस में देख सकते हैं लगभग 2.5%। टेक महिंद्रा में देख सकते हैं लगभग 2.25%। पावर ग्रिड में देख सकते हैं लगभग 1.25% के आसपास की हमें खरीदारी देखने को मिली है। तो ये वो 10 कंपनी थी जिनमें सबसे ज्यादा बिकवाली और सबसे ज्यादा खरीदारी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान में देखने को मिली है। तो आज की वीडियो के अंदर में यही वो छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, जिसको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।